नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अष्टकूट मिलान क्या होता है। जो 8 गुण हम कुंडली मिलान करते समय करते हैं तो उन गुणों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, उनकी क्या क्या खूबी होती है, यदि वह गुण मिलते हैं तो कितने अंक हमें प्राप्त होते हैं और कौन से ऐसे गुण कुंडली मिलान करते समय बहुत अधिक आपको देखना ज़रूरी है, वह भी मैं बताऊंगी। जब भी हम शादी करते हैं तो कुंडली मिलान ज़रूर करवाते हैं। कभी भी आप सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करके किसी भी निर्णय पर बिल्कुल नहीं पहुंचे। हमेशा मैन्युअली कुंडली मिलान ही करवाएं। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जब भी हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे गुण 0 अंक दे दिए जाते हैं, जिससे कुंडली मिलान का जो अंक होता है वह टोटल अंक 36 में से जो गुण मिलान होते हैं वह बहुत अधिक कम हो जाते हैं। और जब हम उन्हें मैन्युअली देखते हैं तो कुंडली मिलान में वह अंक हमें प्राप्त होते हैं, जिससे कुंडली मिलान के जो अंक होते हैं वह बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप यह डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप शादी करने जा रहे हैं, तो अवश्य कुंडली मिलान ज़रूर करवाएं। कुंडली मिलान जब हम करते हैं तो जातक की सब कुछ जानकारी देखते हैं। दोनों का शारीरिक स्तर कैसा रहेगा, मानसिक स्तर कैसा रहेगा, आर्थिक स्तर कैसा रहेगा, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक सुखों में कमी तो नहीं रहेगी, संतान पक्ष से उनको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, संतान प्राप्ति में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी। इतनी सब कुछ चीज़ें कुंडली मिलान के अंतर्गत देखी जाती है। दोनों का कुंडली मिलान होना बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी कमी है, यानी कि आपकी कुंडली में सपोज करिए 7th हाउस अच्छा नहीं है या और कोई दिक्कत है, शनि राहु का स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, शुक्र गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस अवस्था में आपको ऐसे जातक या जातिका से शादी करनी है जिनका 7th हाउस अच्छा हो। क्योंकि जब हम शादी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। यदि यह निर्णय हमारे जीवन में सही होता है तो हमारा पूरा जीवन बहुत अधिक अच्छा होता है, लेकिन यदि यही निर्णय सही नहीं हो तो हमें बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर कुंडली मिलान ज़रूर करवाएं। सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करके कोई भी डिसीजन पर आप बिल्कुल भी नहीं पहुँचे, उसमें 100% सही जानकारी नहीं होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अष्टकूट मिलान आखिर क्या होता है, कौन से ऐसे 8 गुण हैं जो मिलने चाहिए जिससे हमारे 36 अंक प्राप्त होते हैं। यह जो वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्रिक, गण, भकुट और नाड़ी, यह 8 गुण मिलना बहुत अधिक ज़रूरी है। 8 गुण मिलने हैं, उनके कितने अंक प्राप्त होते हैं, जिस क्रम में यह स्थित है उन्हीं के क्रम के आगे उनके अंक भी स्थित है। यानी कि यदि वैश्य पूरा मिलता है, वैश्य गुण यदि पूरा मिल रहा है तो 2 अंक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से तारा को 3 अंक दिए गए हैं, योनि को 4 अंक दिए गए हैं, मैत्री को 5 अंक दिए गए हैं, गण को 6, भकुट को 7 और नाड़ी को 8 अंक दिए गए हैं। सबसे अधिक जिस गुण को अंक दिए गए हैं वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब भी आप कुंडली मिलान करवाने जा रहे हैं तो उसमें मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी दोष नहीं हो, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि यह दोष उत्पन्न हो रहे हैं तो आप शादी नहीं करें, भले ही कितना अच्छा मिलान हो। टोटल इनका 36 गुण आते हैं, तो 36 में से कम 18 गुण अवश्य मिलने चाहिए। 18 से अधिक गुण मिलते हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और 21 से अधिक गुण मिलते हैं तो वैवाहिक जीवन और अधिक अच्छा रहता है, अर्थात परफेक्ट मैचिंग वह रहती है। लेकिन 18 से अधिक गुणों का मिलान होना बहुत अधिक जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं वर्ण में आखिरकार क्या देखा जाता है। दोनों की कुंडलियों में वर्ण मिलान करते समय यह देखा जाता है कि उन दोनों जातक जो है शादी कर रहे हैं उनकी समझदारी कितनी है, उनका मानसिक स्तर कितना है, उनका ईगो एक दूसरे के ऊपर हावी तो नहीं होगा। हमारे जो वर्ण हैं वे 4 वर्णों में डिवाइड किए गए हैं। 12 राशियां हैं, उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में डिवाइड किए गए हैं। यदि दोनों जातक सेम वर्ण के होते हैं तो उन्हें 1 अंक प्राप्त होता है और इस प्रकार से यदि शत्रु वर्ण में है तो उन्हें 0 अंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण गुण जब मिलान करते हैं तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती है दोस्तों।
वैश्य गुण जब मिलान करते हैं तो उसमें देखा जाता है दोनों का एक दूसरे के ऊपर आकर्षण कितना रहेगा, अर्थात अट्रैक्शन कितना रहेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि दोनों का नियंत्रण कितना रहेगा, कौन किसके ऊपर हावी रहेगा, अर्थात किसकी अधिक चलेगी, अर्थात पति की अधिक चलेगी या पत्नी की अधिक चलेगी, वह वैश्य गुण मिलान करते समय देखा जाता है। यदि अच्छा गुण मिलान होता है तो 2 अंक उसे पूरे दिए जाते हैं। उसके बाद आता है तारा गुण मिलान। तारा गुण मिलान करते समय यह देखा जाता है कि दोनों जातक जातिकाएं एक दूसरे का रेस्पेक्ट कितना करेंगे, आदर कितना करेंगे, दोनों का भाग्य उदय होगा कि नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, अर्थात लक का साथ उन्हें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, शादी होगी तो दोनों की उनका भाग्य का साथ उनको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, दोनों अपने रिश्तों के लिए कितना अधिक प्रयास करेंगे, कितना अधिक वह दोनों अपने रिश्तों के लिए कितने अधिक ईमानदार रहेंगे, वह सब कुछ तारा गुण के अंतर्गत देखा जाता है। यदि तारा गुण मिलान सही होता है तो पूरे 3 अंक प्राप्त होते हैं। इसमें चंद्रमा के नक्षत्रों की गणना के आधार पर यह किया जाता है। दोस्तों, योनि गुण मिलान करते समय यह देखा जाता है कि दोनों के वैवाहिक सुखों में कितनी वृद्धि रहेगी, अर्थात सेक्सुअल डिजायर जो रहती है वे एक दूसरे की फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनकी शारीरिक क्षमता कितनी रहेगी, यानी कि संतान उत्पत्ति के समय कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुए, वैवाहिक सुख हो, दाम्पत्य सुख में कोई कमी तो नहीं रह रही है, यह योनि गुण के अंतर्गत देखा जाता है। यदि योनि गुण पूरा गुण मिलान हो रहा है तो पूरे 4 अंक उसे दिए जाते हैं। दोस्तों, मैत्री गुण मिलान करते समय दोनों की चंद्र राशियों को देखा जाता है। यदि दोनों की चंद्र राशियां आपस में मिलती है तो विचारों में मतभेद नहीं होगा, अर्थात वैचारिक मतभेद नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होगा, उनका प्यार कितना बना रहेगा, एक दूसरे में लव रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब कुछ मैत्री के अंतर्गत देखा जाता है। यदि मैत्री गुण पूरे मिलते हैं तो पूरे 5 अंक दिए जाते हैं। मैत्री गुण का मिलना बहुत अधिक ज़रूरी होता है क्योंकि विचारों में यदि समानता रहेगी तो ग्रह कलेश जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। एक ही विचारधारा दोनों जातक रहेंगे तो वह बहुत अधिक आगे बढ़ने का प्रयास भी अपने जीवन में करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के विचार दोनों में भिन्नता नहीं होगी तो उनका जीवन बहुत अधिक अच्छा रहेगा। इसलिए मैत्री गुण को बहुत अधिक मान्यता दी जाती है। मैत्री गुण का मिलना बहुत अधिक ज़रूरी होता है यदि कुंडली मिलान हम कर रहे हैं तो। गण मिलान करते समय यह देखा जाता है कि दोनों के स्वभाव कैसे रहेंगे, सामाजिक स्तर उनका कैसा रहेगा, बौद्धिक स्तर कैसा रहेगा, भावनात्मक श्रेणी से वह कैसे रहेंगे, अर्थात बहुत अधिक यदि भावुक हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है तो बार बार परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ता है। हमारे 3 प्रकार के गण होते हैं, राक्षस गण, मनुष्य गण और देवगण। यह चंद्रमा की स्थिति के अनुसार देखे जाते हैं कि आप कौन से गण में आपका जन्म हुआ है, तो उसके आधार पर ही मिलान किया जाता है। तो यदि पूरे गण मिलान होते हैं तो पूरे 6 अंक दिए जाते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है भकुर दोष के बारे में। भकुर दोष में यह देखा जाता है कि दोनों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, अर्थात फाइनेंस पोजीशन कैसी रहेगी, आयु का विचार भी किया जाता है, यानी कि दोनों की कुंडलियों में विधुर योग या विधवा योग तो नहीं है, यह भी देखा जाता है। यानी कि दोनों के अंतर्गत जब चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है तो वह षडाष्टक नहीं होना चाहिए, द्विद्वादश क्या है, नवम पंचम क्या है, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अभी इस टॉपिक को मैं पूरा कवर करूँ तो बहुत अधिक लेंथी हो जाएगा। तो वह वीडियो आप जरूर देखिए कि भकुर दोष कुंडली में कब लगता है, जब दोनों जातक जातिकाओं की कुंडली मिलती है, और भकुर दोष यदि निरस्त होता है तो उसके क्या क्या नियम है। कई बार हम जब सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करते हैं तो वहाँ 0 अंक दे दिया जाता है। वह बहुत ही ऐसी स्थिति होती है जब मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो भकुर दोष निरस्त हो जाता है। तो निरस्त के नियम बहुत अधिक ज़रूरी है आपको जानना यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो, क्योंकि इसके बहुत अधिक अंक दिए गए, पूरे 7 अंक दिए गए हैं। यह दोष का देखना बहुत अधिक ज़रूरी है कुंडली मिलान करते समय, तो इस दोष को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज नहीं करें। सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर रहे हैं, उसमें 0 अंक आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मैन्युअली कुंडली विचार करवा कर इस दोष के निरस्त के नियम भी जान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है अच्छा रिश्ता हमारे आ रहा है, हमने सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान कर लिया, उसमें भकुर दोष आ रहा है तो हमने रिश्ते के लिए मना कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। जब तक मैन्युअली कुंडली आप मिलान नहीं करवा लेते तब तक आप एक सही डिसीजन पर नहीं पहुंचे। तो यह देखना बहुत अधिक जरूरी है। अब
गुण मिलान करते समय देखा जाता है नाड़ी दोष है या नहीं है। यदि नाड़ी दोष नहीं है तो पूरे 8 अंक मिल जाते हैं, तो बहुत अधिक गुण मिलान में वृद्धि हो जाती है। यह गुण मिलान भी बहुत अधिक ज़रूरी होता है देखना जरूर दोस्तों, क्योंकि नाड़ी दोष के अंतर्गत यह देखा जाता है कि दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान पक्ष कैसा रहेगा, अर्थात संतान सुख में वृद्धि रहेगी या नहीं रहेगी, संतान पक्ष से कोई परेशानी तो नहीं होगी, संतान उत्पत्ति में कोई बाधा तो नहीं होगी। तो नाड़ी दोष को देखना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। यह दोष भी कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर से जब कुंडली मिलान करते हैं तो 0 अंक दे दिए जाते हैं, लेकिन जब मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। तो इस पर भी मैंने पूरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है डिटेल में। यदि आपको जानकारी चाहिए तो वह वीडियो आप ज़रूर देखिए। भक्कुर दोष और नाड़ी दोष के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो है, उन्हें आप ज़रूर देखिए, तो उसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो कुंडली मिलान करते समय इन गुणों को देखा जाता है। जितने गुण अधिक मिलते हैं उतना ही वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। पूरे 36 गुण यह टोटल होते हैं, यानी यदि इनको हम प्लस करें 1 2 3 4, इनको सबको आपस में यदि प्लस करेंगे तो पूरे टोटल 36 गुण होते हैं। 36 गुणों में से कम 18 गुण अवश्य मिलने चाहिए दोस्तों। 18 से अधिक गुण मिल रहे हैं, 21 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, तो बहुत अधिक अच्छी परफेक्ट मैचिंग होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 28 गुण भी मिल रहे हैं लेकिन फिर भी शादी के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि पूरी कुंडली देखना भी जरूरी है। मंगल दोष है कि नहीं है, दोनों का 7th हाउस कैसा है, गुरु शुक्र की स्थिति कैसी है, तो दोनों की जो लग्न कुंडली होती है उसको भी आप विश्लेषित जरूर करिए। यह गुण मिलान होता है, उनके ऊपर भी नजर मारिए, तो फाइनल डिसीजन जो होता है वह सब कुछ देखकर ही लिया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि गुण मिलान कम हो रहे हैं रिश्ते के लिए मना कर दिया, गुण मिलान अधिक हो रहे हैं रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। कभी कभी ऐसा होता है कि गुण मिलान कम हो रहे हैं लेकिन फिर भी एक अच्छा दाम्पत्य जीवन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुण मिलान अधिक हो रहे हैं लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दोनों की कुंडलियों को देखना भी बहुत अधिक जरूरी है। नवमांश कुंडली देखना भी बहुत अधिक जरूरी है। तो हर एक चीज बहुत अधिक बारीक से देखकर ही सही डिसीजन यदि आप अपनी लाइफ में लेंगे तो कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान आप जरूर करवाएं। सॉफ्टवेयर की कुंडली की मदद से आप एक मदद ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आप तभी लें जब आप मैन्युअली कुंडली मिलान करवा लें, उसमें ही आपको सटीक जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताती हूँ, यह मैन्युअली कुंडली मिलान में करके आप लोगों को बताती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं 28 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने जातिका को दोनों को मना किया है कि आप दोनों का जो कुंडली मिलान का स्तर है वह अच्छा नहीं है, आप शादी नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि गुण मिलान अच्छा है लेकिन फिर भी शादी करने के लिए मना कर दिया जाता है। और इसके विपरीत कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली मिलान का जो गुण मिलान है वह कम है लेकिन फिर भी शादी के लिए हाँ कर दिया जाता है। तो ऐसा क्या करें ताकि जीवन में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, तो आप एक ज्योतिष का सहारा जरूर लें दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव भी मुझे ज़रूर बताएं। और किसी स्पेशल टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप मुझे ज़रूर बताएं, उसे भी कवर करने का पूरा प्रयास मैं करूँगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।